దేశంలో అక్రమ డ్రగ్స్ సరఫరాపై ఉక్కుపాదం మోపాలన్నారు కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా. వికసిత్ భారత్ సాధించాలంటే డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మారాలన్నారు. ఢిల్లీలో రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల యాంటీ నార్కోటిక్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారుల జాతీయ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. డ్రగ్స్ నెట్వర్క్స్ ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి పటిష్ట ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. దేశంలో 3 రకాల డ్రగ్ కార్టెళ్లను గుర్తించినట్లు చెప్పారు. ఎంట్రీ పాయింట్లు, సప్లై, స్థానిక రిటైల్ చైన్లపై నిఘా పెట్టాలన్నారు. ఈ నెట్వర్క్లను పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తేనే డ్రగ్స్ ను అరికట్టొచ్చన్నారు అమిత్ షా. और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश के सामने 2047 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी। ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है, और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई है, और जो मेन फोर्स लड़ने वाली एजेंसी है एनसीबी और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, इसके अलावे सभी लोगों ने तय करना पड़ेगा कि 1 साल में 12 दिन हम सभी के एक्सक्लूसिव इस लड़ाई के लिए हम रिजर्व रखेंगे। विदेश में बैठकर यहां ड्रग का व्यापार का काम करने वाले लोगों को हमारी कानून की नेट में लाने का सीबीआई ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी एएनटीएफ के अध्यक्षों को आग्रह है कि आप सीबीआई डायरेक्टर का संपर्क कर प्रत्यार्पण के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था आपके यहां खड़ी करिए, जो न केवल ड्रग, टेररिज्म से लेकर गैंगों से लेकर सभी चीजों के लिए काम में आएगी, परंतु ये बेहद जरूरी है। और जिस तरह से प्रत्यार्पण जरूरी है, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल अप्रोच से निर्वासन भी जरूरी है।